हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स का एक टॉपिक जो कि गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कि जैसे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम रैंक निकालते हैं उसमें ए बी मैट्रिक्स का, तो उसमें कोशिश करेंगे समझने की, ताकि वो याद ना करना पड़े कि रैंक इक्वल है तो ये होता है, एक नहीं इक्वल नहीं है तो ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास इक्वेशंस होंगी a1 x प्लस तीन वेरिएबल की बात करते हैं, चलो ठीक है, कोई कांस्टेंट y c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। सपोज करो a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3, ये सारे कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कोई इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब यह है कि x y z की वैल्यूज जो हैं, इन तीनों सॉल्यूशन, कोई सिंगल वैल्यू सपोज करो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3, वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और यही एक वैल्यू है जो तीनों में पुट करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो हम बोल देंगे ये 1 2 3 तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। ठीक है, अब तो यूनिक सोल्यूशन हो गया सिर्फ अगर यही सोल्यूशन है। ये भी हो सकता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो पूरे प्लेन में, अगर हम प्लेन नहीं सॉरी पूरे 3D में, है ना, एक्स वाई जेड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हों, ठीक है, कि जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं टू वेरिएबल की, जैसे प्लेन में, जैसे एक्स और वाई प्लेन में लाइंस होती है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन की लाइन कैसी होंगी कि दो लाइन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, और नो सॉल्यूशन क्या होगा जब दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि एक लाइन की इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन भी उसके ऊपर ही है, दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही है। तो सारे पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो नॉर्मली इक्वेशन तीन वेरिएबल की, ये प्लेन की इक्वेशन बनती है, ये भी हम कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इनमें दो तरीके होते हैं। देखो, अगर मान लो ये वाले जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 इस सेट जीरो हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो इसको हम लेके चलते हैं। अगर ये 0 0 हो जाए इधर, 0 0 0, तब ये कौन सी होती है, होमोजीनियस। ठीक है, ताकि इधर जीरो है। अब हमने क्या बोला, तीन चीज हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर मैं होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करूं, इसमें नो सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तो ये तो सॉल्यूशन होगा ही ना। ये पॉइंट जो है तीनों इक्वेशन में पुट करूंगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें नो सॉल्यूशन वाली कोई बात है ही नहीं। तो एक यूनिक एक वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अब और पॉइंट्स हैं कि नहीं, या तो वन सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। अगर ये नॉन जीरो आया, फिर तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट देखो, चलो दो पार्ट हो सकते हैं, तो जीरो या फिर इक्वल टू जीरो, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं आया तो ओनली वन सॉल्यूशन, ये वाला। ठीक है, यूनिक कह लिख देते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास इक्वेशंस हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका रैंक चेक कर लेते हैं ना। अगर 0 के इक्वल आ गया, रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है, नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 ही है, ठीक है। तो हम दोनों पैरेलली करते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रो इक्लोन फॉर्म की फॉर्म में लिखता हूँ कि इस डायगोनल के नीचे वाले सारे नंबर में जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोनों पैरेलल, देखो ऑपरेशन क्या लगेंगे वैसे, कि रो टू पे ऑपरेशन लगाया, रो टू माइनस टू रो वन, ठीक है। रो थ्री पे लगाया हमने, रो थ्री माइनस फोर रो वन, ठीक है। सेम चीजें मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ ना। जो रो की बात हो रही है, बस इस इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से माइनस कर दी ना। देखो पहली इक्वेशन तो वैसे ही आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया और टू को में से ये माइनस कर दी, तो यहाँ पे 0x आ जाएगा, पर यहाँ पे y आ जाएगा और 2z आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और फिर R3 माइनस फोर R1, तो x वाले तो कैंसिल ही हो गया, y ये आ गया 5y माइनस 4z और 6z माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 1 1 1। सेम चीज देखो यहाँ पे भी वही चीज बनेगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, चेक कर लो, ठीक है। 0 1 2। अब मुझे क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है, तो मैं डायरेक्टली अब माइनस कर सकता हूँ। रो थ्री पे ऑपरेशन लगाया, रो थ्री माइनस रो टू, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे y प्लस टू जेड इक्वल टू 0। ये तो पूरी ही 0 होगी, 0 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 1 1 0 1 2 0 0 0। तो इसका रैंक 2 आ गया। डिटर्मिनेंट हमें पता है कि 0 के इक्वल आ जाएगा, और रैंक भी देख लिया हमने, 2 आ गया। तो इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे, पता है वो कैसे। जैसे दो इक्वेशन बची, अब देखो वेरिएबल 3 है हमारे पास, इक्वेशन 2 बची हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 0। अब सपोज करो z की वैल्यू मैं k पुट कर दूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k, ठीक है। y की वैल्यू -2k आ गई, 2k, और x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k की, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन। अब k की कोई वैल्यू पुट करो, अब देखो 0, जैसे 0 0 0 तो था ही, वो तो सोल्यूशन है ही। k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 -2 1, ये भी इसका सोल्यूशन है। k की वैल्यू 2 पुट कर दो, k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो रियल नंबर है पुट करो, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारे इसके सोल्यूशन आ जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये मैं इंटीजर कर रहा हूँ पुट, ठीक है। तो यहाँ से दिख गया हमें कि जो चीज हम यहाँ पे करेंगे वो इक्वेशन में भी करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यूनिक सोल्यूशन वाला। सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल है, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 5y प्लस 10z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से करते हैं, बट ये सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए। 7 5 10, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाए हम, रो टू पे लगाया हमने, रो टू माइनस थ्री रो वन, ठीक है। रो थ्री पे लगाया हमने, रो थ्री माइनस सेवन रो वन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे -y, ठीक है, और 3 प्लस 4z इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 7 से किया तो कुछ नहीं बचा, 7 से किया तो -2y और -3z इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ बनेगी 1 1 1 0 और 3 से किया हमने तो -1 और 4, ठीक है। यहाँ पे भी 0, 7 से किया तो -2 और 3, सॉरी +3 आएगा ना, 7 से किया, यस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे जीरो बनाना ना, तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 पे लगाया मैंने, R3 माइनस 2R2 है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू जीरो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे तो जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, 4 दूनी 8 माइनस 5z इक्वल टू जीरो है ना। तो यहाँ पे 1 1 1, 0 -1 4, 0 0 4 -5, ठीक है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया ना, और इसका रैंक भी देखो 3 आया है, ठीक है। नॉन जीरो होगा तो इसके यूनिक सोल्यूशन ही आएगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखो 5 - 5z, इसको हम आगे पेज पे लेके चलते हैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब वो 0 0 0 ही आएगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा है इसका। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से क्या बन गया हमारा, कि हमारा z इक्वल टू जीरो आ गया। z इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करूंगा तो हमारा y इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे। y और z दोनों जीरो पुट करूंगा, x भी जीरो आ गया। तो मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन ही है ये वाला, x0 y0 z0, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम तीनों इक्वेशन में डालें और ये सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि डिटर्मिनेंट लेने से हमें पता चल जाएगा, रैंक निकाल दो डिटर्मिनेंट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस, यानी कि जहां पे राइट हैंड साइड जीरो ना हो। जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे तीन केस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ए जैसे ए मैट्रिक्स क्या होती है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या होती है, D1 D2 D3, ठीक है। और हम एक ए बी मैट्रिक्स बना लेते हैं ना इस तरीके से, कि A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, ठीक है। तो अब क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, हम रैंक देखते हैं ए का और ए बी का, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, देखो रैंक, वहीं से हमें सॉल्यूशन पता चलते हैं। तो रैंक ए मैट्रिक्स का और रैंक ए बी मैट्रिक्स का इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो दो ऑप्शन होते हैं, चलो ऑन इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ये सीधी बात है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है दुनिया में जब पूरे जितनी भी अपना 3D है कि जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो। अब उसके बाद रैंक जो है, मान लो इक्वल है। अब दो चीज हो सकती है, या तो रैंक 3 के इक्वल है, मतलब जितने वेरिएबल है ना, अब तीन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो 3 वेरिएबल है। और सपोज करो लीनियर इक्वेशन ऐसी है कि 6 वेरिएबल की है, तो रैंक अगर मान लो ए और ए बी का 6 आ गया, जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशन, उतना रैंक आ जाए, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। और मान लो रैंक इक्वल है बट 3 नहीं है, 3 से कम है, यानी कि 2 1 0 रैंक का तो मतलब ही नहीं है, सारी इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तब क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम देखते हैं साथ साथ कि रैंक भी निकालते रहेंगे और इक्वेशन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 14, 3x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो मैं ए बी मैट्रिक्स साथ बना लेता हूँ। देखो ए बी के लिए क्या, ए मैट्रिक्स हुई होगी 1 2 3 1 3 6 5, और साथ में बी मैट्रिक्स 6 14 29, ठीक है। अब रैंक हम ए का भी यहीं चेक कर लेंगे ना, ऐसे बना लेते हैं। ए का रैंक चेक करना हो तो मैं सिर्फ इनको देख लूंगा, ए बी मैट्रिक्स का रैंक चेक करना होगा तो पूरे को देखेंगे हम, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब ऑपरेशन क्या लगाया हम, R2 पे ऑपरेशन लगाता हूं मैं, R2 - 2R1, ठीक है। R3 पे लगाया मैंने, R3 - 3R1, ठीक है। दोनों साइड करते हैं हम।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, दूसरी क्या मैं, चलो एक्स तो जीरो ही हो गया, टू से मल्टीप्लाई करो तो वाई रह गया, और यहाँ पे माइनस जेड आ गया इक्वल टू 6 दूनी 12, ये भी तो होगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, टू आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 3y आ गया, यहाँ पे 2z आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18 और एक 11, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, देखो यही चीज वहां पे बन रही होगी, 1 1 1 6, ठीक है, यहाँ पे 0 3 1 -1 2, ठीक है, 0 3 2 6 3 18 11, है ना। देखो दोनों में रिलेशन चेक करो, वही चीज हो रही है ना कि 1 × x 1 × y 1 × z = 6, 0 × x है ही नहीं, y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें R3 पे ऑपरेशन लगाना है कि R3 - 3R2, ठीक है। आगे ही जाना पड़ेगा हम, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आ गया, y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ तो y खत्म हो जाएगा, और 3z तो यहाँ पे 5z बनेगा, 3 दूनी 6 और 5 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1 1 1 6 0 1 -1 2 0 0 5 5, ठीक है। अब देखो रैंक अगर मैं सिर्फ ए का देखूं, 3 रैंक है, ठीक है, और ए बी का देखूंगा वो भी 3 है, ठीक है, तो दोनों का रैंक इक्वल आ गया, वो 3 भी आ गया, तो यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन है, चेक कर लो आएगा, ठीक है। मैंने इसको रिड्यूस किया तो क्या आ गया, देखो यहां से मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, z की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 + 1, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा y प्लस जेड, 3 + 1 4 आ गया, 4 उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये एक ऐसा ओनली एक सोल्यूशन है इन तीनों लाइन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का। ये पॉइंट हम पुट करेंगे तीनों इक्वेशन में, पुट करके देख सकते हो सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कोई नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 5x प्लस 7y इज प्लस 4z इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 1 1, ये ए मैट्रिक्स होगी, ये ए बी मैट्रिक्स है ना। चलो, तो मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 2 - 2 R1, ठीक है, रो 1, R3 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 - 5R1, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही रह गया, यहाँ पे 0 हो गया x वाला कोफिशिएंट, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y बचा और माइनस जेड बचा, और 4 दूनी 8 तो -2 बचा, 5 से करना तो मुझे 2y बचा, और 5 से करना तो माइनस जेड बचा, 5 × 20 और -2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 1 4 0 2 -1 -2 0 2 -1 -2, ठीक है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, दो इक्वेशन तो सेम ही आ गई, एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, ये दो ही इक्वेशन थी, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका मतलब नहीं है, दो ही इक्वेशन बची, तीसरी इक्वेशन इन दोनों से मिलके ही बनी थी, यानी कि ये लीनियर डिपेंडेंट थी, ये इक्वेशन इन दोनों से मिलके बनी हुई है ये, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ऑपरेशन लगाना है, फिर R3 पे लगाना है, R3 - R2, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल बचा, 4 के, 2y - जेड इज इक्वल टू -2 के, और वो तो जीरो होगा पूरा, ठीक है, वो यहाँ से दिख जाएगा, 1 1 1 4 0 2 -1 -2 0 0 0 0, काम खत्म, ठीक है। तो अगर हम देखें वही चीज बची है यहाँ पे। अब देखो 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 2 है यहाँ, और चलो रैंक देख लेते हैं पहले, ए का रैंक कितना हो गया, 2 हो गया, और ए बी का रैंक कितना हो गया, इसका भी 2 हो गया, दोनों के इक्वल है बट 3 नहीं है, जितनी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, उतना रैंक नहीं है, उससे कम है और इक्वल है।
तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे आ जाएंगे? वो इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है। तो यहां से मेरे पास y जो आ जाएगा, सपोज करो z की वैल्यू ये ले ली हमने, ठीक है, क्योंकि अब जैसे इसमें तो z की वैल्यू डायरेक्ट आ गई थी 1, अब वैसा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो सपोज करो z की वैल्यू k है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? z-2 डिवाइड बाई, सॉरी z की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, k-2 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, 4 - k - 2 डिवाइड बाई 2। तो 4 दूनी 8 -2k - k+2 डिवाइड बाई 2 है ना। 10 - 3k डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। 4 दूनी 8 -k, चलो ये आ गई, ठीक है। अब बस ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया ना, k की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। k की वैल्यू तो कुछ भी माइनस रियल नंबर हो सकती है कोई भी, ठीक है। k की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू -1/2, z की वैल्यू 1, ठीक है। एक ये भी एक सोल्यूशन है, पुट करके देख लो तीनों इक्वेशन में। k की वैल्यू 2 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 दूनी 6, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये चेक कर लेते हैं ना, ये तो y की वैल्यू 0 है, z और x की वैल्यू 2 है। तो 2 + 2 4, 2 दूनी 4 +2 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 18, ठीक है। तो चेक कर सकते हो ऐसे, ये भी पॉइंट आ जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं हमारे? इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब एक लास्ट हम नो सोल्यूशन का वाला भी देख लेते हैं, और इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। तो x + y + z जो है 5 के इक्वल है, 2x + 3y + z = 6 है, और 4x + 5y + 3z = 11 है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना देते हैं, एक 1 1 1 5, 2 3 1 6, 4 5 3 11। तो रो 2 पे प्रश्न लगाता हूँ, रो 2 - 2 रो 1, R3 पे लगाता हूँ, R3 - 4 R1। तो मेरा क्या बनेगा? x + y + z = 5, 2 से मल्टीप्लाई करके 0, y - z = 2 से करना मल्टीप्लाई तो -4, यहाँ 4 से करना तो y बचा, 4 से करना तो -z बचा, और 4 से करना ना 4 4 5 20 और -9, ठीक है। तो 1 1 1 5 0, और 2 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो -1, 2 से करेंगे -4, ठीक है। वही चीज़ बन रही है 0, 4 से करेंगे तो 1, 4 से करेंगे तो -1, 4 से करेंगे तो -9। अब देखो यहीं पे हमें कॉन्ट्राडिक्ट समझ आ गया कि y - z -4 भी है, y - z -9 भी है। तो ये कैसा पॉसिबल है किसी एक पॉइंट पे कि सेम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती वाई जेड की, जो माइनस करके -4 भी दे रही है और -9 भी दे रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आगे मैं ऑपरेशन अगर लगाऊंगा कि R3 पे मैंने लगाया R3 - R2, तो मेरा क्या है? x + y + z = 5, y - z = -4, 0 - 0 -5। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 0 = -5, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका सोल्यूशन है ही नहीं। हम बस लगे हुए हैं फालतू में, ठीक है। कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट हम फिर भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -5। तो अब देखो रैंक, अगर मैं रैंक सिर्फ ए मैट्रिक्स से देखूं, ये 2 आ रहा है, ठीक है, 2 रो बची हैं। बट अगर मैं रैंक ए बी का देखूं तो 1 2 3 रैंक आ रहा है, तो रैंक इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। जितनी हमने कोशिश की कुछ ढूंढने की, वो नहीं मिली हमें, ठीक है। तो आई होप इससे थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है कि रैंक इक्वल नहीं है तो ये होना चाहिए, रैंक इक्वल है और कितना है, तो इसी से समझ जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। रटना मतलब नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि 2x + 3y +
5z इज इक्वल टू 9, 7x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू u, ठीक है। तो u, लैम्डा और u आ गए यहाँ पे वेरिएबल, इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई 2 3 5 9, ठीक है, 7 3 -2 8, ठीक है, 2 3 λ u, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। अब देखो R3 में से डायरेक्ट R1 निकाल देता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ये जीरो बनाना ना, ये तो जीरो बनी रहेंगी, 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम जीरो बना के देख लेते हैं। तो क्या करें हम इसको, मुझे माइनस करना है, चलो ठीक है, देखते हैं। R2 पे मुझे ऑपरेशन लगाना है कि R2 माइनस 7/2 R1, यही बचा, ठीक है, तभी ये यहाँ पे जीरो बनेगा, 7/2 करूंगा तो। और R3 पे तो मैं R3 माइनस R1, ठीक है, ये करता हूँ। तो 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 7/2 से मल्टीप्लाई करना मुझे, 3 - 3 × 7/2 है ना, 3 बाहर निकाल लिया मैंने, तो 2 - 7/2, बड़ा गंदा सा आ रहा है, तो -15/2, 5 ना, 7/2 3.5 हो गया ना, 3.5, चलो ठीक है। और फिर और दिक्कत है, 2 - 7 × 5 = 35/2, तो ये -39/2z इज इक्वल टू, अच्छा फिर और आ गया, 8 - 9 × 7 = 63/2, तो 16, 63 - 16 63, 53, 47/2 माइनस, ये चीज बन रही है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो, R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, तो x वाला भी कोफिशिएंट जीरो हो गया, y का भी कोफिशिएंट जीरो हो गया, यहाँ पे बचा लैम्डा -5 × z = u - 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ गई हमारे पास चीजें, तो 2 3 5 9, ठीक है, 7 3 - 2 8, सॉरी, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा -15/2 -39/2 -47/2, 0 0 लैम्डा -5 u - 9, ठीक है। सबसे पहले तो हम नो सोल्यूशन का देख लें। नो, अच्छा 1 मिनट, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या है कि अगर ये इक्वेशन ही खत्म हो जाए, ठीक है, हमारे पास दो ही इक्वेशन बचे, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, यानी कि अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए, तो हमारा क्या होगा, ए का रैंक भी 2 आ जाएगा, ए बी का रैंक भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लैम्डा मान लो 5 हो गया और यू 9 हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, ये इक्वेशन खत्म, ये 0 0, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब सपोज करो कि नो सोल्यूशन कब आएगा, सपोज करो यहाँ पे तो जीरो बन जाए, 0 × z, ठीक है, जीरो बन गया, यहाँ पे जीरो ना बने, ठीक है, मैं कहूं अगर सपोज करो कि आपका लैम्डा की वैल्यू तो 5 हो जाए, पर आपकी u की वैल्यू 9 ना हो, 9 के अलावा कुछ भी हो, तब क्या होगा, तब सपोज करो कि 2x, इसको उठा लेते हैं पूरा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू तो 5 होगी, तो यहाँ पे तो जीरो बन गया, 0 × z, ठीक है, 0 × z जीरो ही है। अब u नॉट इक्वल टू जीरो है, तो u की वैल्यू चलो मान लो मैंने मान ली 10 मान ली, नॉट इक्वल टू 9 है, तो 9 के अलावा कुछ भी मान ली, ठीक है, 10 मान ली, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब चेक कर लो, देखो 0 = 1 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो नो सोल्यूशन, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं बनेगा अगर लैम्डा की वैल्यू 5 होगी और u की वैल्यू 9 ना हुई, तो 9 के अलावा कुछ और हुई, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, a का रैंक तो 2 आ गया, ठीक है, बट ए बी का रैंक 3 है, इक्वल नहीं है,
क्लियर है। और एक और चीज, अगर सपोज करो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए यूनिक सोल्यूशन रहेगा, इसमें बस लैम्डा 5 के इक्वल ना हो, यू पे कोई डिपेंड नहीं है। देखो सपोज करो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो लैम्डा नॉन जीरो है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू मान लो सपोज करो, और यू की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जीरो हो जाए नॉन जीरो हो, वहां से हमारे पास क्या होगा, अगर लैम्डा नॉन जीरो है तब हमारा ए का रैंक कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और ए बी का रैंक भी 3 आ जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तब भी ठीक है, ये तीन नॉन जीरो रो तो बचेंगे क्योंकि हमारा ये नॉन जीरो है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर ये जीरो ना हुआ, ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी यू माइनस नाइन डिवाइड बाई लैम्डा बाई फाइव, ठीक है। वो z की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो वाई जेड की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल नॉट इक्वल 5 पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें। सपोज करो लैम्डा की वैल्यू 6 है और u की वैल्यू कुछ भी, इस कोई मतलब नहीं है, जीरो भी हो सकती है, मतलब सॉरी, ये चीज जीरो भी हो सकती है, यू 9 के इक्वल भी हो सकता है। तो सपोज करो यू 9 के इक्वल आ गया, ठीक है, तब हमारा z क्या होगा, z इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, z इज इक्वल टू जीरो आ गया, और z इज इक्वल जीरो पुट करोगे y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, z जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और u कुछ और हुआ तो मान लो u की वैल्यू 10 ही होगी तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, y और z पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हर u की वैल्यू के लिए सेम अलग अलग सोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है ना वैल्यू, क्योंकि जो ये z है इस पर डिपेंड कर रहा है u और लैम्डा पे, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक दोनों 5 और 9 के इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट, अगर लैम्डा 5 के इक्वल है और यू नो 9 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर लैम्डा 5 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो कोशिश करो बस कि समझ के किया जाए, जो रैंक है कि रटना ना पड़े, मतलब आपको चीजें दिखनी चाहिए हो क्या रहा है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि दिखते में कि सोल्यूशन होते कैसे हैं, हम कोशिश करते हैं प्लॉट करने की। जैसे सबसे पहले होमोजीनियस, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन देखो, ओरिजिन से तो पास कर ही रहेगी ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जीरो 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 तो आएगा ही, ठीक है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर देखोगे सिर्फ इसमें क्या किया था, हाँ इसमें देखो, इसमें इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन आया था ना पहले इक्वेशन में। अब ये जो हल्की सी लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ पे इस साइड से देखो, यहाँ भी ये मिल रहे हैं, हम्म, ये लाइन, यहाँ पे माउस मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं जो हमने बनाए थे, जैसे के की अलग अलग वैल्यू पुट करके, तो बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे तीनों प्लेन ये मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों एक साथ, ठीक है, ये चीज होगी। अब यूनिक सॉल्यूशन वाला इसमें किया था हमने केस, तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 7z, 7x प्लस 5y प्लस 10z, ठीक है। अब देखो, अब ये जो प्लेन है, ये तीनों हमेशा बस सिर्फ ओरिजिन पे ही मिल रहे हैं, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ पे ये दो प्लेन कट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दो प्लेन कट कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ सिर्फ ओरिजिन पे ही कट कर रहे हैं और कोई कहीं पे नहीं कट कर रहे, ठीक है।
कलर से योग थोड़ा सा और ठीक दिख रहा हो। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे ही आपस में कट कर रहे हैं और कहीं पे भी तीनों प्लेन एक साथ कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा होमोजीनियस। अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात करें तो पहला हमने किया था यूनिक सॉल्यूशन वाला, 2x एक्स प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब ये भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, वो पॉइंट था x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम x एक्सिस के पास देखोगे तो 2 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर y एक्सिस पे देखोगे तो 3, और z एक्सिस इसकी हाइट देखोगे तो 1। ठीक है, तो यही एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे तीनों प्लेन आपस में कट कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अगला, आई थिंक इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला, 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 4, 5x प्लस 7y 4z 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो लाइन है ये दिख रही है यहाँ पे, ब्लू और रेड अलग हो रहा है, ये लाइन ऐसी है यहाँ पे तीनों प्लेन मिल रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ से भी जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन पे तीनों प्लेन मिल रहे हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं नो सॉल्यूशन, 5 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और 4x 5y प्लस 3 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तीनों प्लेन कहीं भी एक पॉइंट टच, एक कहीं भी एक साथ कट नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे ये दो प्लेन ब्लू और रेड आपस में देखो कट कर रहे हैं, बट ग्रीन दूर दूर है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन और रेड आपस में कट मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं किसी पॉइंट्स पे, बट वहां पे ब्लू नहीं है। ठीक है, और ब्लू और ग्रीन का है बट वहां पे रेड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं है पूरे उसमें 3D में जहां पे जो पॉइंट इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आई होप अब और भी अच्छे से देख गया होगा। और जरूरी नहीं है कि जो तीन इक्वेशन है ये सिर्फ हमें ये ज्योमेट्री में ही देखनी है। ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल आते हैं, 5 वेरिएबल भी आ सकते हैं, तो वो रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मिनट, रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हो सकती है, जैसे 4 वेरिएबल की, सपोज करो कि 4 दोस्त हैं। ठीक है, किसी शॉप पे जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब कपड़े लेके आते हैं कुछ, यानी कि मान लो एक 4 चीजें हैं, शर्ट है, पैंट है, स्वेटर है, शूज है। वो हमें प्राइस नहीं बता रहा है। ठीक है, वो हमें सिर्फ टोटल प्राइस बता, बिल बनाता है, दे देता है। तो सपोज करो 4 इक्वेशन बनाई, A1, क्या बनाए इसमें हम, A1 P प्लस A2 Q प्लस A3 R प्लस, B1 करते हैं, B1 C1 D1 S इज इक्वल टू T1 E1 और A2P प्लस, सिमिलर चलो कर लेते हैं, E2 A4P प्लस B4Q एंड E4। ठीक है, अब सपोज करो 4 लोग हैं, वो एक दुकान पे जाते हैं, एक बंदा जाता है, पी कोई कपड़े हो गए, पी शर्ट है, नहीं, पी शर्ट का प्राइस है, क्यू पैंट का प्राइस है, आर शूज का प्राइस है, एस स्वेटर का प्राइस है। अब वो नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ शर्ट्स लेता है, इतने नंबर ऑफ पैंट लेता है,
ठीक है, और उसको टोटल बिल बनता है। अब 4 लोग गए, टोटल बिल लेके आ गए, ठीक है। अब हमें ये गेस कर सकते हैं ना कि जो दुकानदार है क्या यूनिक प्राइस दे रहा है सबको, कि मान लो कि पी क्यू आर एस की कोई वैल्यू आ गई, चारों ने मिलके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यूज निकाल ली कि अच्छा पी की वैल्यू 100 आ रही है, क्यू की वैल्यू 200 आ रही है, इसकी 300 आ रही है, इसकी 400 आ रही है, ये यूनिक प्राइस है, ये आ रहा है, ठीक है। फिर यूनिक सोल्यूशन हो गया। फिर हो सकता है कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब वो सबको ही अलग अलग रेट लगा रहा है, कोई उसका फिक्स प्राइस नहीं है, ठीक है, कि उसका कोई सोल्यूशन एक ऐसा प्राइस आया ही नहीं जो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर इनफाइनाइट, कि जब हमने सब कॉम्बिनेशन बनाया तो बहुत सारे सोल्यूशन बन रहे थे, बहुत सारे प्राइस बन रहे थे, कि अच्छा अगर शर्ट इतने की ले लो, जीन्स इतने की ले लो, स्वेटर इतने के ले लो, शूज इतने के ले लो, ये भी एक कॉम्बिनेशन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो अ, एक ये भी इस कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहुत सारे जो प्राइस हैं इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली अगर हम प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम सीधा हम ज्योमेट्री में ही देखें कि अच्छा इसकी क्या बनेगा, ये चीज शेप क्या बनेगी, ठीक नहीं, ठीक है, तो रियल लाइफ में भी ये काम आएगी, ठीक है। तो आई होप काफी चीजें समझ आई होंगी और याद ना करनी पड़े, आई होप इससे अच्छा समझ के। और फिर भी कुछ डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।